अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में 80% तक लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार हैं, यानी कि 10 में से 8 लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन लोगों को विटामिन डी के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए। अगर आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो किस टाइम और किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं, और नेचुरली हम किस तरीके से किन फूड्स का इस्तेमाल करते हुए अपने विटामिन डी की डेफिशिएंसी को ख़त्म कर सकते हैं। उससे पहले जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगर तो आपको वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, लो इम्यूनिटी, फटीग, वेट गेन, लो बोन डेंसिटी और थायराइड जैसे इश्यूज हैं तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसको कंफर्म करने के लिए आप एक बार अपना टेस्ट लाजमी करवा लें। अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो 40 टू 60 नैनोग्राम पर ml ये इसकी नॉर्मल रेंज है। अगर इससे कम है तो इसका मतलब ये है कि आप विटामिन डी के डेफिशिएंट हैं। अब अगर हम बात करें कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स किन लोगों को लेने चाहिए, तो इसमें यूजुअली एशियंस लोग आ जाते हैं, क्योंकि हमारा स्किन कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क होता है, जिसकी वजह से विटामिन डी की प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाती। इसलिए हम लोगों को यूजुअली सप्लीमेंट्स या अपनी डाइट के थ्रू अपना विटामिन डी जो है वो पूरा करना पड़ता है। सप्लीमेंट की बात की जाए कि इसको कब और किस तरह से लेना है, तो विटामिन डी एक फैट सोल्युबल विटामिन है, जिसके लिए आपको इसको अगर किसी फैटी चीज़ के साथ लें तो इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी हो जाती है, जिसके लिए आप कोशिश करें कि आप इसको इन बिटवीन मील लें। मील में भी आपने ये कोशिश करनी है कि आप इसको ब्रेकफास्ट में लें, क्योंकि अगर आप इसको रात के टाइम में लेंगे तो इसमें मेलाटोनिन पाया जाता है, जिसकी वजह से आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। अब अगर हम डाइटरी रिच सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले नंबर के अंदर इसमें फैटी फिशेज आ जाती हैं। फैटी फिशेज जो है इसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स की क्वांटिटी बहुत अच्छी पाई जाती है, और साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन डी की क्वांटिटी बहुत अच्छी पाई जाती है। इसके बाद आ जाते हैं मशरूम्स। मशरूम्स की बात की जाए तो इसके अंदर सेम हमारी स्किन की जैसी एबिलिटी मौजूद होती है। ये भी सन से यूवी रेज को ऑब्जॉर्ब करता है, उसके बाद विटामिन डी की प्रोडक्शन करता है। आप डेली बेसिस पे इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप इसको स्टिर फ्राई फॉर्म में यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इस तरह से इसके अंदर के विटामिन जो हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। इसके बाद आ जाता है सेसमी सीड्स। सेसमी सीड्स आप ब्राउन वाले यूज़ कर सकते हैं, वाइट वाले यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम और फाइबर की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी पाई जाती है, और साथ ही साथ ये विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके बाद आ जाते हैं वाइट सोयाबीन्स। वाइट सोयाबीन के जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो यूजली फोर्टिफाइड होते हैं, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद देखें तो एग्स आ जाते हैं। एग्स की बात करें तो इसमें विटामिन डी की क्वांटिटी बहुत अच्छी पाई जाती है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, जिंक और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा बहुत सारे सीड्स और नट्स भी ऐसे हैं जिसके अंदर विटामिन डी अवेलेबल होता है, जैसे कि वॉलनट्स हो गए, पम्पकिन सीड्स हो गया, आलमंड्स वगैरह हो गए। कॉर्न जो है इसके अंदर भी विटामिन डी की बहुत अच्छी क्वांटिटी पाई जाती है, तो आप कॉर्न को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक मिस्टेक की जो अमूमन हमारे यहाँ पर की जाती है, कि हम लोग विटामिन डी की सप्लीमेंट्स को भर भर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे लेवल जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं। अगर 150 नैनोग्राम पर ml इससे ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए आपका विटामिन डी, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है, आपकी किडनीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। इसलिए आपने विटामिन डी को एक लिमिट में रहते हुए इस्तेमाल करना है, इसको ओवरडोज नहीं करना। मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि हमेशा अपनी हर न्यूट्रिएंट को बैलेंस फॉर्म में लेकर चलें, इसलिए आप लाजमी एक दफ़ा किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करके उसके बाद आप किसी भी तरह का कोई भी सप्लीमेंट इस्तेमाल किया करें। होप सो मेरी आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।